हाँ, हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मिस्टर होंग अपने लड़के को छोड़कर जियोगे के लिए पैसा लेने के लिए चले गए थे। तो इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे। तो गाइस, ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि प्लीज यार आप सभी लोग मिलकर थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग देख ही पा रहे हैं मैं मनहवा को कितने दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादा व्यूज इंक्रीज नहीं हो रहा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और हाँ, मुझे नए नए मनहवा को सजेस्ट कीजिए ताकि मैं नए नए मनहवा कर पाऊँ। और मैं आप लोगों को इसी वजह से सजेस्ट करने के लिए कहता हूँ क्योंकि आप लोग ज़्यादा मनहवा देखते हैं, तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज ज़्यादा है कि किसने कौन चैनल पर कौन सी मनहवा को एक्सप्लेन किया है। तो दैट्स वाई मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि प्लीज़ आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए जो कोई यूट्यूब ने ना पहले एक्सप्लेन किया हो। नहीं तो मैं अगर ऐसा एक्सप्लेन किया हो मनहवा करता हूँ तो लोग मुझे बाग में गालियाँ देते हैं। शायद आप लोगों ने तो नहीं देखा है, लेकिन दूसरे लोग शायद देख लिए। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करके मुझे मनहवा सजेस्ट करना, क्योंकि मेरा जो दूसरा चैनल है केबी हिंदी एनिमे, एसबी हिंदी एनिमे, उस चैनल पर भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नए नए मनहवा को। तो खैर, बिना किसी टाइम वेस्ट की एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसी वजह से मुझे वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल, मेरा घर सब कुछ गर्म हो रहा है। मतलब मैं अच्छी तरीके से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, इसी वजह से मुझे थोड़ा सा डालने में लेट हो रहा है। थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि मेरा ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं आराम से एक रूम पर बैठ कर मैं वीडियो बनाऊँ। हाँ, मुझे लगा कि मैं ये बात को शेयर कर दूँ, इसी वजह से आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ। तो खैर, बिना किसी टाइम वेस्ट के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग ये देख पाते हैं कि मिस्टर होंग के जो बेटा है वो सभी वहां पर जो वर्कर्स होते हैं उन सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कहते हैं। तभी टाइगर उसे समझाने लगता है कि देख, तुझे डरने की बिल्कुल भी ज्यादा जरूरत नहीं। हालांकि हम लोग इतनी भी ज्यादा अच्छे लोग नहीं है, लेकिन बिना किसी रीजन के हम लोग तुझे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। होंग की बेटा ये बताने लगता है कि आप मेरा पापा सचमुच पैसा लेकर वापस आएंगे। तो तभी टाइगर उसे ये डराने लगता है कि देख, अगर तेरा पापा पैसा लेकर नहीं आता है तो फिर तेरा लाइफ यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो टाइगर के साथ साथ जो और एक होता है लेपर्डो, वो बताता है कि उसे डरो मत, और फिर उसे कुछ चीजें देता है और कहता है कि तुम इसे अपनी फिंगर में पहन लो क्योंकि फाइट के लिए तैयार हो जाओ। तभी हम लोग देख पाते हैं मिस्टर होंग वहां पर बहुत सारे गुंडे लोगों को लेकर आ जाते हैं। वो बताता है कि जियोगे को मार दो, और उन सारे लोगों को वो बाउंटी देकर 10 मिलियन। सभी गुंडे लोग एकदम से अंदर आ जाते हैं। होंग आखिरी कहता है कि जियोगे तेरा आज काम यहीं पर तमाम हो जाएगा। जियोगे भी अपना तलवार को लेकर हुए कहता है कि अच्छा तू मुझे मारेगा। तभी जैसे ही जियोगे इस बात को कहता है, मिस्टर होंग इन सारे गुंडे को कहता है जाओ और जाके इन बिल्ली के साथ भी इन सारे लोगों को मार डालो। इधर जियोगे भी अपने पर्टनर लोगों को ऑर्डर दे देता है जाओ इन लोगों को पेल दो, और फिर ये लोग भी वहां पर हमला करने जाता है। दोनों लड़ाई मतलब दोनों टीम के बीच में एकदम लगातार फाइट होते रहते हैं। वो लोग ग्रुप में अटैक करते हैं। मिस्टर होंग जैसे ही सारी चीजों को देख पाते हैं वो तो एकदम डरने लगता है कि आखिरकार ये कौन सा सिचुएशन तैयार हो गया, क्या वो स्टील कोई इंसान है या कुछ और मिस्टर होंग वहां से भागने लगता है। तभी जियोगे कहता है कि इतना भी कुछ जल्दी नहीं है, उसे 39 मीटर तक पहले दौड़ने तो दो। तभी यूजियो उसे समझाने लगते हैं कि अगर वो 30 मीटर तक पहुंच जाते हैं तो फिर तुम उसकी पीछा नहीं कर सकते हो, तुम उसे पकड़ भी नहीं पाओगे। और इधर मिस्टर होंग भी बहुत ज्यादा खुशी से डरने लगता है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि उसका पीछा कोई नहीं कर पा रहा है। वो यही सोचता है कि एरोगेंट, एक बार मैं सिर्फ यहाँ से बाहर निकल जाऊं, अगर मैं एक बार यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ तो फिर मैं अपने सोल्जर्स को दोबारा एकत्रित करके तुझे मार डालूंगा। ये कहते हुए जैसे वो भागने लगता है, जियोगे अपनी तलवार से उसे इतनी ज्यादा दूर से मार देता है, क्योंकि उसके पास एक मैजिकल तलवार होता है जिस तलवार की मदद से वो इतनी दूर से भी उसके ऊपर हमला कर सकता है। जब उसे बीच में से काट देते हैं तभी दो गुंडे लोग जियोगे की उसे खींचते हुए जियोगे के पास लेकर आ जाते हैं। तभी जियोगे उसे कहता है कि मिस्टर होंग आप एकदम से रूल्स के खिलाफ चले गए हैं। मिस्टर होंग डर के मारे कहता है कि मेरा गलती हो गया है, और मिस्टर होंग 10 बिलियन भी देते हैं। फिर इसी चीज को जैसे जियोगे लेता है, जियोगे कहता है कि क्या सचमुच मैं इसे ले लूं? मिस्टर होंग कहता है कि हाँ, आप सचमुच इसे ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी जियोगे उसे कहते हैं कि मिस्टर होंग मैं बिल्कुल भी यहाँ पर पैसों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तभी यहाँ पर मिस्टर होंग सब कुछ सच को उगल देते हैं। मिस्टर होंग ये बताता है कि झाओ फैमिली का जो सबसे बड़ा बेटा है उन्होंने इन सारे सेल्स ऑफिस को ऑक्यूपाई करने के लिए बताया है, और उसने ये भी बताया है कि जब काओजून जी इन सारे चीजों को टेक ओवर कर लेंगे तब वो इन सारे चीजों को रिटर्न कर देंगे। और उन्होंने ये भी बताया था कि जाओ जियोगे पैसा को लेने के लिए, डेबिट को लेने के लिए आएगा तब उसे ताकि मैं बाहर फेंक दूं। तभी यूजियो भी इधर जियोगे को बताने लगता है कि मैंने भी इस बारे में पहले सुना था,
देखो यहाँ पर कुछ बातें कंफ्यूजिंग वाला है गाइस, तो इसी वजह से मैं थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर में बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजिंग बात कर रहे हैं। लेकिन यूजियो सिर्फ उसे इतना बताते हैं कि तुम यहाँ पर केयरफुल रहना, क्योंकि वो झाओ जियालिंग जो है तुम्हें खरीदना चाहते हैं। जियोगे उसकी बात को सुनता हुआ कहता है कि हाँ, मुझे भी इस बात से अभी चिंता हो रहा है कि वो मेरे ऊपर इतनी ज्यादा पोलाइटली क्यों बात कर रहे थे। तभी जियोगे यूजियो को बताता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि झाओ फैमिली को हम लोग थोड़ा बहुत एनालाइज करने के लिए तुम मुझे थोड़ा मदद करो। तो जियोगे अंदर आते हुए ये मतलब बातें करने लगते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ पर रिएक्शन पे आए, वैसे आते आते हम लोग लियांग रियल एस्टेट को एकदम से टेक ओवर कर लिया। तभी यूजियो उसे बताने लगती है कि लेकिन तुम लोगों ने ये देखा कि 2 बिलियन का कर्ज है। यूजियो ये भी समझाने लगते हैं कि देखो ये बहुत ही ज्यादा एक सिंपल बात है, झाओशी ने पूरी डेबिट को इस्तेमाल किया था लियांगलोंग की कैपिटल चेन को तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर और भी कुछ बातें करते हैं जो कि कंफ्यूजिंग है, तो इसी वजह से मैं नहीं कर रही हूँ। तो जियोगी यूजियो की बात को सुनते हुए कहती है कि तो इसका मतलब ये है कि एल्डर ब्रदर और फोर्थ ब्रदर मिलकर थर्ड ब्रदर को फेंकना चाहते हैं। वो लोग फिर ओपनली फाइट क्यों नहीं करते हैं। यूजियो बताने लगते कि अभी झाओ जियालिंग ने अपना फैमिली का शेयर को भी हरा दिया है, यानी कि खो दिया है, और इनहेरिटेंस जो है वो भी चीज भी वो खो दिया है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो ये स्ट्रेटजी है वो सक्सेसफुली काम किया है, उसके एक ओपोनेंट नहीं है, बट तुम्हें फिर भी केयरफुल रहने की जरूरत है। जियोगे उसे बताने लगते हैं कि मुझे क्यों केयरफुल रहने की जरूरत है। अभी यूजियो उसे बताने लगते हैं क्योंकि तुम उन लोगों की फर्स्ट टारगेट ऑब्जेक्ट हो, अगर वो लोग अपने प्लान में फेल हो जाते हैं तो जियोगे उसे समझाता है कि मैं यहाँ पर न्यूट्रल हूँ। तभी यूजियो उसकी गोद में बैठते हुए बताने लगते हैं कि देखो, जब तुम झाओ फैमिली को छोड़ दोगे और जीएक्सिन सिस्टर को भी छोड़ दोगे तब तुम न्यूट्रलाइज हो जाओगे, अदरवाइज तुम बिल्कुल भी न्यूट्रलाइज नहीं होगे। तभी जियोगे उसकी बात को सुनते हुए हंसते हुए बता दे कि चलो हम लोगों का अभी कलेक्शन हो गया है, तो फिर हम लोग डिनर के लिए चलते हैं। और फिर वो लोग यहाँ से निकल जाता है सीधा डिनर करने के लिए। तो हाँ, उसके बाद वो लोग जब डिनर करने के लिए बैठते हैं तो जियोगे इन सारे लोगों को बताने लगते कि तुम आज लोग ड्रिंक करने बिना यहाँ से नहीं जा सकते हो। सभी लोग ड्रिंक पीते हैं, तो वहाँ पर तभी लेपर्ड देखते हैं कि ड्रिंक खत्म हो गया है वाइन। वो बताता है कि ठीक है, मैं अभी लेने के लिए जा रहा हूँ। तभी जियोगे उसे रुकता है, बताता है कि व्हाट द हेल, तुम यहाँ पर क्यों जा रहे हो, मैं जाकर सबसे ज्यादा बेस्ट वाइन को चूज करने के लिए जा रहा हूँ। और जैसे जियोगे यहाँ से जाने लगता है, इसी चीज को देख तो वो सभी लोग एकदम रोने लगता है, इसी वजह से क्योंकि इतने अच्छे बॉस उन लोगों ने कभी नहीं देखा है। खैर, इधर जियोगे अपनी वाइन को चूज करने के लिए चाहते हैं। वो एक 62 रॉयल वाला वाइन को देखते हैं, बताता है कि मुझे ये बोतल दे दो और भी मुझे 3 बोतल दे दो। तो अचानक से वही पर हम लोग और एक आदमी को आते हुए देखता है जिसका नाम है रिवॉल्वर। वो आते कहते हैं कि बॉय, ये वाइन बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्या तू इसे अफोर्ड कर सकता है। जियोगे उसे कहते हैं कि जो सबसे पहले आता है वो ही लेता है। लेकिन वो आदमी कहते हैं कि लेकिन देख, मुझे बहुत सारा लेना है और ये जगह बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो मुझे नहीं लगता है कि तू एक्सेप्ट इसे कर सकता है, यानी कि रिच पीपल इसे भी ले सकता है। जियो बताता है कि जियोगे अच्छा तो फिर सही कह रहे हैं। ये कहते हैं वो बहुत सारे पैसों को एकदम बैग से बाहर निकल कर दिखा देते हैं और फिर कहते हैं कि सॉरी सर, ये वाइन आपको मैं नहीं दे सकता। वो दोनों ही एकदम से, वो वेटर और वो ये आदमी दोनों ही शौक हो जाता है। तभी वो वेटर बताता है कि ये मेरा शॉप है और ये मेरा वाइन है। और तभी वो आदमी तो थोड़ा सा इसके ऊपर गुस्से में आ जाता है, वो रिवॉल्वर वाला आदमी, और फिर वो मारना चाहता है लेकिन कुछ रीजन के वजह से वो नहीं मारता है। खैर, इसके बाद इधर जियोगे अपनी वाइन को लेकर जाने लगते हैं। वो वेटर बताता है कि ठीक है सर, बाकी सारे चीज मैं आपको डिलीवर कर देता हूँ। तो जैसे जियोगे वहां से जाने लगता है, जाते वक्त वो ये भी सोचता है कि पैसा होना कितनी ज्यादा अच्छे होता है। तभी अचानक से वो किसी की आवाज सुनते हैं जहाँ पर एक लड़की बताते हैं कि मुझे बिल्कुल भी टच मत करना। लेकिन तभी हम लोग वहीं पर और एक आदमी को देख पाते हैं जो कि बताते हैं कि मिस यू, आप कुछ ज्यादा ही ड्रंक कर लिए, मैं आपको घर तक पहुंचा रहा हूँ, यानी कि आपको घर तक छोड़ के आ रही हूँ। और जियोगी इसी चीज को देखते हुए समझ जाते हैं कि ये मिस यू है, यू कियांचिंग। और वो लिफ्ट के सामने जाकर देख पाते हैं कि वो 8th फ्लोर तक जा रहा है और उसे ये बात समझ में आ जाता है कि 8th फ्लोर पे एक गेस्ट रूम है और वो सीधा टाइम बिना वक्त खपाए वो एकदम फॉलो करने लगते हैं। और दूसरी साइड हम लोगों को 8th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं ये लोग मिस यू के साथ कुछ फिल्म करने की कोशिश कर पा रहे थे। एक बंदा बताता है कि जल्दी कर, मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ। और मिस यू को तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। ये लड़का बताता है कि ब्यूटी, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, अभी निकोलस जाओ आपका बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से देखभाल करेगा। लेकिन इधर जो और एक आदमी रहता है, वो जो फिल्मिंग कर रहा था, वो उसे कुछ इवान राउंड के बारे में बात करता है, लेकिन वो बताता है कि नॉनसेंस, यहाँ पर मैं 2 राउंड करूंगा। मतलब समझ ही पा रहे हो ना,
और फिर वो जो है मिस यू को बता भी लगते हैं कि बीटी देखिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डैश करने वाले हैं, तो इसी वजह से तुम्हें मेरी बात को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि ये अलूरे इंटरनेशनल भी अभी मेरा होने वाला है। और तब इधर जो बंदा रहता है वो भी इधर टेक एक्शन जैसे कहने वाले होते हैं। अचानक से जियो के दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है, और अंदर आते ही तो सबसे पहले जो बंदा फिल्मिंग कर रहा था उससे सबसे पहले पीटता है, और फिर दूसरे वाला बंदे को भी पीटता है और कहता है कि देख अब मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। और जैसे इन दोनों बंदे को पीट देता है, पीटने के बाद जियोगो यहाँ पर मिस यू को देख पाते हैं, जो कि मिस यू बताने लगती है कि जियोगे अपने कपड़े को खोलते हुए मिस यू के शरीर के ऊपर रखते हुए उसे लेकर सीधा वहां से जाने लगती है। और फिर जाते वक्त ये बताते हैं कि क्योंकि हम लोग बिजनेस पार्टनर है तो मैं ऐसे आपको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकता हूँ। लेकिन जाने के वक्त वो उस वीडियो कैमरा से उसका जो मेमोरी कार्ड है उससे वो ले लेते हैं, और फिर वो अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट के वहां पर चले जाते हैं। जाते हुए उसे कुछ एक पेनल्टी वाटर को पिला देते हैं। जैसे ही उसकी थोड़ा बहुत मिस यू की हो जाती है, मिस यू रोते हुए बताने लगती कि तुम जियोगे, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? अगर तुम ऑनेस्टली मुझसे पूछती तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें रिफ्यूज नहीं करता। तभी जियोगे उसे कहता है कि तुम ये कैसा बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा बकवास। तभी मिस यू तो उससे थोड़ा सा नाराज हो जाती है, बताती है कि तुम बहुत ज्यादा सेमलेस हो, मैं सचमुच तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। जियोगो उसे समझाने लगता है कि देखो शायद तुम्हें कुछ गलत फहमियां हो रही है, देखो इसी मेमोरी कार्ड में सब कुछ चीजें को फिल्म किया गया है, तुम इसे अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तुम देख सकते हो। मिस यू इस बात को सुनते ही और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि तुमने ना केवल सिर्फ करा बल्कि तुमने इन सारी चीजों को फिल्म भी किया है, क्या तुम सचमुच पागल हो गए हो? तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें और कभी भी देखना नहीं चाहती हूँ। और इधर जियोगे मन ही मन सोचने लगता है कि मैं अभी यहाँ पर क्या करूँ। मिस यू सोचने लगती है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है। जब मैं बहुत ज्यादा ब्लाइंड हो जाऊंगी तब मैं इस फिल्म को देख पाऊंगी। और इधर दूसरी साइड हम लोग और बंदे को देख पाते जिस बंदे को जियोगे ने पीटा था। वो बंदा किसी को फोन करके बताता है कि सभी लोग एनी कॉज से जियोगे को मार डालो। खैर दूसरी साइड जियोगे को देख पाते जो कि अपने पेंटर लोगों को लेते हुए वहां से जाने लगता है। वो कुछ अनफ शनफ बकने लगते हैं। यूजियो उसकी बातों को सुनते हुए खुश होने लगती है क्योंकि उसकी ऐसी बात बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तभी अचानक से एक आदमी पीछे से जियोगे को पुकारता है। जियोगे कहता है कि तू कौन है? वो आदमी कहता है कि मैं आज तेरा जान लेने वाला हूँ। जियोगे कहता है कि अच्छा तो ये कुत्ता कहाँ से आया? लेकिन यूजियो ये समझ जाता है कि ये एक किलर है। यूजियो एकदम से उसे जियोगे को बचाने के लिए उसके सामने आ जाते हैं और वो बुलेट सीधा आके यूजियो को लग जाते हैं। और इधर दूसरी साइड हम लोग जियोगे के पेंटर लोगों को देख पाते हैं जो कि वाइन की बोतल से इस बंदे को मारते हैं। इसी वजह से उसका गन नीचे गिर जाता है और वो बंदा यानी कि ये किलर सीधा वहां से अपनी बाइक को लेते हुए भाग निकलते हैं। और इधर जियोगे तो बहुत ज्यादा मनी मन सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हर एक बार तुम मुझे यहाँ पर बचाने के लिए क्यों आते हो यूजियो? यूजियो उसे बताने लगती है कि तुम अपने आप को ब्लेम मत करो क्योंकि मैं अपनी इच्छा से तुम्हें बचाने के लिए आए हूँ। वो ये भी बताते हैं कि इस दुनिया में इस यूजियो की तरह और किसी को भी तुम नहीं देख पाओगे क्योंकि ये यूजियो तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं जी पाएंगे। इसी बात को सुनते हुए सभी लोग तो रोने लगते हैं। और इधर एक बॉडीगार्ड तो जियोगे को बताने लगता है कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज तो ये है कि बॉस चाहकर भी यूजियो को नहीं ले सकते, अपना सकते हैं। तभी और एक बंदा लेपर्ड बताता है कि शायद हम लोगों को यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं गंवाना चाहिए, उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पर ले जाना चाहिए। खैर उसके बाद जियांगचेन हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट पे जियोगे जल्दी से जल्दी जाता है, बताता है कि समन प्लीज डॉक्टर को जल्दी से बुलाइए। तो एक नर्स बताती है कि हाँ मैं डॉक्टर को जल्दी से जल्दी पुकारती हूँ। और इधर डॉक्टर को देख पाते हैं जो कि उन सारे लोगों के साथ यानी कि मिस्टर लू के साथ बातें करने लगता है कि आपकी नोज पे कुछ फ्रैक्चर हुआ है, यानी कि जियोगे इन लोगों को कुछ समय पहले ही मारा था, वो लोग सबसे पहले ही हॉस्पिटल पर आ गए थे। तो ये डॉक्टर बताने लगते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से रहिए। तभी अचानक से कुछ आवाजें सुनाई देता है कि डॉक्टर प्लीज ये इमरजेंसी है। तभी इन दोनों को जो है उस वॉइस को थोड़ा सा जाना पहचाना सा लग रहा था। वो लोग ये कह रहे थे कि क्या ये वॉइस जियोगे का है, क्या वो नहीं मरा है? तो अचानक से नर्स आकर बताते हैं कि डॉक्टर लू यहाँ पर एक ट्रॉमा पेशेंट आ गया है, प्लीज आप जल्दी से आइए। तभी इधर जो है मिस्टर लू डॉक्टर को कुछ इशारा करते, डॉक्टर बताते हैं कि ठीक है तुम जाओ, मैं कुछ समय के बाद ही जा रहा हूँ। तो वैसे ही हम लोग देख पाते हैं कि 10 मिनट बीत जाता है। जियोगे यूजियो को लेकर वहां पर इंतजार करने लगते हैं। फिर जियोगे भी इधर परेशान हो जा करता है। वो बताता है कि अभी इमरजेंसी सिचुएशन पर भी डॉक्टर क्यों नहीं आ रहा है। यूजियो फिर भी उसे बताने लगते हैं कि तुम चिंता मत करो, डॉक्टर शायद थोड़ा सा डॉक्टर को डिले हो रहा है। और इधर
जियोगो ये बताने लगता है हमें कि उसने थोड़ा सा कि होमोस्टैटिक किया था, होमोस्टैटिक पावर की वजह से उसका जो खून है वो अभी नहीं निकल रहा है उसकी जहाँ पर बुलेट लगा है। और इधर इसका बॉडीगार्ड तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया कि मैं अभी उस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। लेकिन तभी वो डॉक्टर आ जाता है, आते हुए कहता है कि तुम लोग इतनी ज्यादा जल्दी में क्यों हो। लेकिन जियोगो तो उसे देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को शांत करता है, बताता है कि डॉक्टर प्लीज आप जल्दी से जल्दी ऑपरेशन को जितना हो सके जल्दी उतना जल्दी पॉसिबली तैयार करने की कोशिश कीजिए। तभी वो डॉक्टर कुछ बारे में बात करने लगते हैं कि अभी मुझे थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन जियोगो तभी अचानक से उसे बहुत सारा पैसा दे देता है। वो डॉक्टर एकदम खुश हो जाता है, बताता है कि ये तो बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन तभी वो डॉक्टर वो गन शॉट को देख पाते हैं। वो देखते तभी जियोगो उसे बताता है कि यस अभी ये बुलेट उसके शरीर के अंदर जितनी ज्यादा लॉन्ग टाइम तक रहेगा तब तक ज्यादा इमरजेंसी रहेगा। प्लीज आप जल्दी से जल्दी इमरजेंसी रूम को तैयार कीजिए ताकि उसकी बुलेट को शरीर से बाहर निकाला जाए। लेकिन वो डॉक्टर दोबारा से अब नाटक करना शुरू कर देता है क्योंकि ये एक रेगुलर गन शॉट है। तो इसी वजह से वो ये कहता है कि उसे सबसे पहले पुलिस पर जाकर रिपोर्ट करना होगा। जब उसके बाद आके पुलिस इस चीज को जांच करेगा उसके बाद ही वो ऑपरेशन को शुरू कर सकता है। और जैसे जियोगे के बॉडीगार्ड इसी बात को सुनते हैं उसी डॉक्टर को एकदम से पीटने लग जाता है और कहता है कि मैं बहुत समय से तुझे सहन कर रहा था और नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पर ये बॉडीगार्ड मारते हुए तो उसे बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। लेकिन तभी उसे लेपर्ड ये कहता है कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन आखिरकार यहाँ पर मिस यू की सर्जरी कौन करेगा। तभी वो बॉडीगार्ड तो अपने सर पे अपना हाथ रखते हैं। तभी जियोगे बताता है कि बियर तुमने बहुत अच्छे काम किया है, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर दूसरे हॉस्पिटल पर मूव करने की जरूरत है। लेकिन वो डॉक्टर तभी चिल्लाकर कहता है कि तुम लोग यहाँ से भागना चाहते हो। कुछ बॉडीगार्ड्स भी यहाँ पर दौड़ते हुए आने लगता है और जियोगे के बॉडीगार्ड भी तैयार हो जाते हैं, लोगों के साथ लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहीं पर एक आदमी आ जाता है। वो आते ही कहता है कि तुम लोग का इतना हिम्मत कैसे हुआ कि मेरा जियांगचेन हॉस्पिटल पे आके परेशानी खड़ा करके तुम लोग यहाँ पर भागना चाहते हो। और तभी वो डॉक्टर भी इस आदमी को देखते हुए खुश होकर कहते हैं कि डीएन आप एकदम सही समय पर आ गए हैं। ये जो आदमी लोग है ये कुछ लोग कुछ ठग्स है। ये लोग एक गन शॉट के यहाँ पर आए गए हैं। जब मैंने इन लोगों को फोर्स के दिया यानी कि एक्सपोज कर दिया फिर वे लोग मुझे यहाँ पर किक मार के भागना चाहते हैं। लेकिन जीनियस डॉक्टर डेन तो इसी चीज को समझ जाते हैं जियोगे को देखते हुए कि ये तो जीनियस डॉक्टर जियोगे के है। और इधर ये जो डॉक्टर है वो जियोगे को समझाने लगता है कि तेरा तो आज काम तमाम हो गया है, क्योंकि हमारा जो डैन है वो इतना अच्छा एक चेहरा ही है जियांगचेन में कि उसकी एक बात पर यानी कि एक शब्द पर तुझे मार दिया जा सकता है। तो अचानक से डॉक्टर डियन अचानक से वो झुक कर जियोगे के सामने बताता है कि मैं आपके सामने जूनियर हूँ सर, जियोगे आप एक बड़े हैं। और ये चीज को देखते हुए ये डॉक्टर एकदम से शॉक हो जाता है कि वो अपने आप को इसी लड़के के सामने जूनियर कह रहा है। क्या वो कोई मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। लेकिन हम लोग वो इसके साथ साथ एक लेडी डॉक्टर को भी देख पाते जिसका नाम है लिंग किंग हुए। अभी जियोगे इधर कहता है कि लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पर इस बात में इंपॉर्टेंट मेथड नहीं कर सकता हूँ, और क्योंकि आप लोग यहाँ पर सर्जरी नहीं कर सकते हैं, आप लोग सर्जरी नहीं करेंगे, तो इसी वजह से हमें जो है दूसरे हॉस्पिटल पर मूव करने की जरूरत है। तभी डॉक्टर डियन इस बात को सुनते ही इस लीवेन नामक जो डॉक्टर है उसे एक जोड़कर का थप्पड़ मारता है और कहता है कि तू प्रोफेशनल डॉक्टर होने के कोई लायक नहीं है। और फिर उस डियन के साथ जो और लेडी डॉक्टर होती है उसे बताते हैं कि देखो तुम इस हॉस्पिटल के एक अच्छे सर्जन हो तो तुम्हें इस ऑपरेशन को करना होगा। तभी वो डॉक्टर भी बताती है कि ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो डॉक्टर बताते हैं कि मेरे साथ आ जाओ। वो ऑपरेशन थिएटर रूम तक चले जाते हैं, उससे रोकने के लिए कहते हैं। वो डॉक्टर जियोगे तभी उसे एक पोशंस को देते हैं, बताने लगते हैं कि ये एक बहुत अच्छे पोशंस है जो कि उसकी घावों से छुटकारा पा सकते हैं, और मेरे पास एक्स्ट्रा एक बॉटल भी है जो कि अब मैं आपको देना चाहती हूँ। तभी ये सुनता हुआ वो डॉक्टर बताती है कि हम लोग ऐसे चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। जियोगे उससे कहता है कि मैं आपको इसे गिफ्ट के दौर में देना चाहती हूँ। तभी वो डॉक्टर इसे ले लेती है और फिर मेरी मन मन सोचने लगती है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं कि ऐसा बकवास सा चीज आखिरकार वो लोग कहाँ से लेकर आते हैं। खैर मैं इन सारे चीजों के बारे में बाद में सोचूंगी, क्योंकि मुझे अभी इस बात में ध्यान देना चाहिए कि वो कब ठीक हो जाए। जैसे वो डॉक्टर अंदर चले जाती है, डेन जियोगे के सामने आकर बताता है कि नेक्स्ट कि मैं ये बाद में देखूंगी कि मैं इस हॉस्पिटल में अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट हो। तभी जियोगे उसे समझाने लगती है कि आपको इतनी ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। वो उसके सामने डेन झुकते हुए बताता है कि आप सचमुच बहुत ज्यादा महान हैं, मैं सचमुच आपके जो है शिष्य के रूप में देखना चाहता हूँ और यानी कि रहना चाहता हूँ। तभी जियोगे उसकी बात को सुनते हुए कुछ चीजों के बारे में समझ आते हैं। तभी जियोगे उसे बताता है क्या तुम यहाँ पर मेरा ग्रेट रिवॉर्ड को चाहते हो। और जैसे जियोगे इस बात को कहता है यहाँ पर मिस्टर डेन समझ आता है क्या वो मुझे अभी एक्सपोज करने वाला है। तो उसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि डॉक्टर डियन
वो उससे जियोगे से माफी मांगने लगता है। उससे बताता है कि अब मुझे प्लीज वो वाला मेडिसिन दे दीजिए, मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी सेवा करने के लिए बिता दूंगा। अब जियोगे भी उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी लाइफ की जरूरत है, लेकिन हाँ तुम्हारे पास कुछ ज्यादा दिन का समय नहीं है, कुछ दिनों का समय है। लेकिन फिर भी डॉक्टर डियन राजी हो जाते हैं। डॉक्टर डियन ये बता देता है कि आज से जो है आप जियांगचिंग हॉस्पिटल के एक मास्टर होंगे। तभी उसकी बात को सुनता हुआ जियोगी उसे वही वाला मेडिसिन उसे दे देते हैं और मास्टर डियन भी यानी कि डॉक्टर डियन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो बताता है कि मास्टर जियो अब सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मैं ऐसे लेजेंडरी मेडिसिन को अपनी पूरी लाइफ टाइम में मैं देख भी पाऊंगा, मैं बिना किसी रिग्रेट के अभी मर भी सकता हूँ। अभी जियोगी बेस्ट वर्ड को प्रिपेयर करने के लिए कहता है। मास्टर डियन ये भी सुनता हुआ बताता है कि हाँ मैं इमीडिएटली इसी चीज को अभी के अभी कर देता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग ये देख पाते हैं जियोगी यूजियो की कमरे के अंदर इंतजार करने लगते हैं। यूजियो को भी होश आ जाते हैं। यूजियो इधर होश आती है, वो बताने लगती है मुझे तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि ये जो मेडिसिन है ये इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से काम भी कर सकते हैं। जियो को उसे समझाने लगता है कि डॉक्टर लियांग को आपको धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उन्होंने ही तुम्हारी जो है मतलब ऑपरेशन किया है, तुम्हें उसे शुक्रिया अदा करना चाहिए। चलो तुम्हारे इंजुरीज को मुझे देखने दो। और जियो सीधा यूजियो के संतरे के ऊपर हाथ डाल देते हैं। यूजियो बताने लगती है कि तुम अपने हाथ को दूर हटाओ मुझसे। और इधर जियो की इतनी ज्यादा लफंगा होता है कि वो अपने हाथ को बाहर निकलते हुए बताता है कि तुमने अच्छे तरीके से रिकवर तो हो गए, लेकिन तुम्हारा स्मेल भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और यूजियो फिर उसके ऊपर थोड़ा बहुत गुस्से में आकर बताती है तुम बहुत ज्यादा बुरे आदमी हो, तुमने मेरी एडवांटेज ली है। अगर मैं अच्छा होता यानी कि ठीक रहती तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें टच भी मुझे नहीं करने देती। तब अचानक से जियोगे उसके हाथ को पकड़ते हैं और पकड़ते हुए वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आकर वही पर कुछ कर लेते हैं। यूजियो फिर उससे पूछते हैं क्या कल के बारे में तुम्हें कुछ याद है, यानी कि कल जो किलर है उसके बारे में क्या तुम्हें कुछ पता है। तो जियो के उसे बताता है कि हाँ मुझे याद है, क्योंकि कल जब मैंने वाइन को लेने के लिए गया था वही पर बारटेंडर ने मुझे तो बचा लिया था, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो आदमी ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन तुम एकदम से शांति से रहो क्योंकि मैं जरूर से जरूर उस आदमी के बदला लूंगा तुम्हारे लिए। लेकिन तभी यूजियो उसे बताती है कि नहीं एक मिनट रुको, क्योंकि वो आदमी तुम्हें मारने से पहले तुम्हारे नाम को पुकारा था। अगर ये सिर्फ बदला ही होता फिर बोर से तुम्हारी आइडेंटिटी की कोई भी जरूरत नहीं थी। जैसे जियोगी भी उसकी बात को सुनती है उसकी बात में दिमाग में भी कुछ बातें ट्रिग होता है कि हाँ वो तो मुझे सही बात कर रहा है। यूजियो उसे बताती है कि नहीं देखो वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। जियोगी उसकी बात को सुनते हुए समझ जाता है कि आखिरकार ये कौन हो सकता है और फिर उसे बताता है कि देखो तुम यहीं पर रुको और बिल्कुल भी इधर उधर मत जाना, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए कुछ संतरे खरीद कर लेकर आता हूँ। ये कहते हुए बाहर निकल जाता है। वो यूशी का कुछ मैसेज देख पाते जहाँ पर कुछ अजीबोगरीब मैसेज के बारे में लिखा होता है और तभी उसे कोइंसिडेंटली वही पर वो दोनों मिल जाता है, झाओ फैमिली का झाओशी। दूसरी साइड हम लोग वही लेडी डॉक्टर को देख पाते हैं जो कि कुछ समय पहले यूजियो की ऑपरेशन की थी। वो इन सारे बंदे को पास भी चले जाते हैं, यानी कि झाओशी के पास भी चले जाते हैं और लूकस के वहां पर चले जाते हैं। वो लेडी जाके बताते हैं कि पेशेंट्स नंबर 801 अब इंजेक्शन के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन झाओशी वो तो वहीं पर बदतमीजी करने लगता है, बताता है कि डॉक्टर क्या आप मुझे पुकार रहे थे? ये कहते हुए वो डॉक्टर की पिछवाड़े पर एक जोर से थप्पड़ मारते हैं अपने हाथ से। तभी डॉक्टर गुस्से में आ जाती है, बताती है कि तुम रेस्पेक्टफुली काम करो नहीं तो मैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। लेकिन तभी ये सुनता हुआ जो लूकस रहता है वो बताने लगता है कि ब्यूटीफुल डॉक्टर आई एम अफ्रेड कि तुम शायद हमारी यंग मास्टर की आइडेंटिटी को बिल्कुल भी नहीं जानते हो। वो झाओ फैमिली का 4th यंग मास्टर है। अगर तुम यहाँ पर किसी को भी बुला लेते हो फिर भी ये चीज एकदम से यूजलेस है। लेकिन लेडी डॉक्टर फिर भी उन लोगों को समझाने लगते हैं कि तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। लूकस बताते हैं कि हे देखो अगर 4th यंग मास्टर तुम्हें कुछ चीजों को देने की कोशिश कर रहा है यानी कि देने के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर तुम्हें तो इस चीज से बिल्कुल ब्लेसिंग होना चाहिए। तुम्हें जो मिल रहा है उसे तुम्हें खाना चाहिए। लेकिन तभी लेडी डॉक्टर उसके ऊपर गुस्से में आ जाती है, बताते हैं कि अगर तुम मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हो, यानी कि वो इंजेक्शन को दिखा देते हैं। लेकिन झाओशी उस लेडी डॉक्टर के हाथ को पकड़ लेते हैं और बताते हैं अगर देखो तुम कुछ भी करने की मुझे कोशिश करते हो तो फिर तुम्हारा पूरा फैमिली एकदम जलकर राख हो जाएंगे। लूकस भी ये बताता है कि अगर तुम झाओ फैमिली को ऑफेंड करने की कोशिश भी करते हो तो फिर तुम ये छोड़ दो कि तुम जियांगचेन में कभी भी जिंदा नहीं रह सकते हो अच्छी तरीके से। तुम्हारा बेस्ट चॉइस ये होगा कि तुम ये पर इस बेड पर अच्छी तरीके से एकदम अच्छी लड़की की तरफ सो जाओ। चलो अभी ट्राई करो। तुम क्या तुम्हारे पास वो एबिलिटी है कि तुम मेरे शरीर के अंदर इस इंजेक्शन को दे भी सकते हो? नहीं।
लेकिन तभी अचानक से वो डॉक्टर उसकी शरीर के अंदर, गले के अंदर उसी शरीर की चीज को इंजेक्ट कर देते हैं। वो एकदम चिल्लाते हैं, लेकिन असल में वो डॉक्टर ने कुछ भी नहीं की थी। वहां पर जियोगे चले आते हैं। जियोगे आते ही बताता है कि झाओशी, तेरा ये एबनॉर्मल रिक्वेस्ट को मैंने पूरी कंप्लीट कर दिया है। तभी झाओशी इसी चीज को देखते हुए बताने लगता है कि जियोगे, तेरा इतना हिम्मत कैसे हुआ कि तूने मुझे ऐसे उकसाया है? क्या तेरा बिल्कुल भी डर नहीं है झाओ फैमिली के ऊपर? और इधर लेडी डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। लेडी डॉक्टर इधर सोचती है कि आखिरकार ये लड़का है कौन। अभी जियोगे इधर इसी झाओशी की बात को सुनता हुआ उसे एक जोरदार का लात मारते हुए बताने लगता है कि झाओ फैमिली देख, अगर यहाँ पर जियाक्शिन नहीं रहता तो फिर मैं तो तेरे बकवास बिल्कुल भी नहीं सुनता। लेकिन इधर वो लेडी डॉक्टर को बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आ रही थी कि ये अभी ये जियाक्शिन कौन है। उसके बाद दोबारा से झाओशी कहता है कि तू अपनी एक्शन के लिए तू जरूर से जरूर पछताएगा। तभी जियोगे ये कहता है कि मैंने बहुत सारे सेबल्स मतलब गुंडे बदमाशों को मारा है, तो मैं और भी ज्यादा अभी स्ट्रॉन्गर होते जा रहा हूँ। और लेडी डॉक्टर तो इधर मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार यहाँ पर जियोगे ने क्या बात कर रहे थे। जियोगे लूकास और झाओशी इन दोनों को बहुत ज्यादा पीटने लगता है और लेडी डॉक्टर को अचानक से बताती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। वो लेडी डॉक्टर बाहर निकलती तो है, लेकिन वो मन ही मन सोचने लगती है कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है। लेकिन फिर भी वो जो है अंदर से मतलब बाहर से वो अंदर की तरफ देखने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। वो ये झाओ फैमिली के बारे में सोचने लगता है कि क्या 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 कर रहे हैं, क्योंकि ये झाओ फैमिली बहुत बड़ा फैमिली है। और तभी इधर जियोगे जो है इसी को मानते हुए बताने लगता है कि मैं तुम्हारे ब्रदर इन लॉ हूँ और मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, तुम रिस्पेक्ट भी नहीं करना चाहते हो अपने एल्डर्स को, मैं आज तुझे दिखाऊंगा इन सारे चीजों को। तभी अचानक से झाओशी बताने लगती है तुम रुक जाओ, क्योंकि इस किलर को जो है लुइस ने जो इनवाइट किया है, सॉरी मैं अब तक लुकास कह रहा था, उसके नाम है लुइस ने इनवाइट किया है, मैंने सचमुच में मुझे कुछ भी पता नहीं है। तभी अचानक से लुइस बताता है कि नहीं मैं अभी बता रहा हूँ, यानी कि लुइस उस गुंडे के बारे में बता देता है कि डोंगटाउन हुंगटाउन में कहाँ पर रहता है झूलियों। जैसे जियोगी इस बात को सुनता है वो सुनते हुए बताने लगता है कि देख तू मेरा ब्रदर इन लॉ है, तो इसी वजह से मैं तुझे आप इस बार जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये दिस टाइम यानी कि इस बार ये लास्ट टाइम है। नेक्स्ट टाइम अगर तू कुछ भी करने की कोशिश करता है तो मुझे बाद में ब्लेम करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। तभी ये सुनता हुआ झाओशी बताता है कि नहीं, मेरा और हिम्मत नहीं है कि मैं बाद में ऐसा कुछ भी काम करूंगा। जियोगे फिर बाहर निकल जाते हैं। जैसे जियोगे बाहर निकलते हैं तभी उसके जो पंटर लोग होते हैं वो लोग बताने लगते हैं बॉस अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए। जियोगे बताने लगते हैं कि ये जो है यू कियन चिंग की तरफ से था, उन्होंने इन लोगों को छोड़ा था सॉल्व करने के लिए, और अभी झाओ हाउस पे चले जाओ, इसी चीज को अकेले छोड़ दो। अगर ये प्रकार का चीज सॉल्व नहीं होता है तो फिर मुझे तो कोऑपरेट करने का कोई भी बात नहीं है। तभी अचानक से हम लोग उसी लेडी को डॉक्टर को देख पाते हैं जो कि जियोगे के सामने आकर क्षमा मांगते हैं, बताते हैं कि मिस्टर जियो थैंक यू फॉर सेविंग मी, यानी कि शुक्रिया अदा करता है, सॉरी क्षमा नहीं शुक्रिया अदा करते हैं। जियोगे तभी उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर में जाना चाहोगे। तभी वो लड़की थोड़ा सा शॉक में आ जाती है, लेकिन जियोगे बताते हैं कि ठीक है आज मेरा टाइम नहीं है, किसी और दिन हम लोग करेंगे। वो लड़की कहती है कि क्या किसी और दिन। खैर उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल की पार्किंग लॉट का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर जियोगे इन लोगों को बता देता है कि अभी मैं खाना खाने के लिए चले जा रहा हूँ, तुम लोग सबसे पहले जाके बिल्डिंग को चेक करो। वो लोग चले जाते हैं और इधर जियोगे खाना खाने के लिए एक जगह पर जाके बैठ जाती है। वो जैसे ही जाते एक बहुत ज्यादा फेरारी कार तेजी से आ रही थी, तो वहीं पर हम लोग उसी लेडी पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं जो कि उस कार को रोकते हुए इस लड़के के पास से कुछ लाइसेंस और चीजें मांग रहे थे, क्योंकि वो एक सस्पेक्टेड रूम पे बहुत ज्यादा स्पीडिंग कर रहे थे। तब वो लड़का बताने लगता है कि क्या तुम अंधी हो गए हो, क्या तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि ये बेंटली कार है। तभी वो लेडी ऑफिसर बताती है नो मैटर व्हाट, क्योंकि तुमने ड्रॉ को तोड़ा है, यानी कि ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा है। तभी अचानक से वो जो लड़का उसी ऑफिसर को एकदम धक्का देते हुए अपनी कार को बहुत ज्यादा तेजी से भागा ले जा रहा था और बताता है कि इस जियांगचेन में कोई भी जियोगे की चेक नहीं कर सकता है। क्या तुम नहीं जानते हो कि हम लोग कितनी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर जैसे तैसे उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रोकते हैं। लेकिन तभी हम लोग देख पाते हैं कि एक वेटर जियोगे के लिए जब मतलब खाना लेकर आ रहा था, अचानक से आके देखते हुए कि जियोगे वहां पर नहीं है। वो वेटर तो थोड़ा सा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन जैसे वो पैसा देखते हैं वो एकदम से खुश हो जाते हैं। और दूसरी साइड हम लोग इधर जियोगे को देख पाते हैं जो कि अपनी कार को लेकर सीधा उस लेडी ऑफिसर के पास चले जाती है, उस लेडी ऑफिसर को बचाने के लिए। उसके बाद जैसे ही डॉक्टर नीचे गिरने वाले होती है तो वहां पर जियोगे चले जाते हैं। वो जाते ही डॉक्टर के और सामने हाथ आगे करते हुए बताता है क्या ये कुछ ज्यादा ही सीरियस है, क्या मैं एम्बुलेंस को फोन कर दूं। तभी जियोगे उसको देखते हुए लेडी ऑफिसर बता दे कि हे जियोगे
और जियोगे भी ऑफिसर फैंग को पहचान जाते हैं। तो जियोगे को थोड़ा मन में डाउट होता है। वो बताने लगता है कि आप अचानक से ऐसे ट्रैफिक पुलिस में क्यों आ गए, क्योंकि आप तो एक डिटेक्टिव थे, है ना। लेकिन वो लेडी ऑफिसर हंसते हुए से जवाब देती है कि कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट ये एक काम के लिए ट्रांसफर है। और तभी अचानक से वही लड़का पीछे आकर कहते हैं कि डैम, क्या तुम दोनों मेरे हाथों में मरना चाहते हो, स्पेशली यू। तेरा इतना हिम्मत कैसे हुआ कि तूने मुझे चेक करने की हिम्मत की। तू विश्वास कर या ना कर, मैं 1 मिनट में तुझे यहाँ से हटा सकता हूँ। लेकिन तभी वो लेडी ऑफिसर बताती है कि आपने पूरी लॉ को तोड़ा है इसी वजह से। लेकिन ये सुनता हुआ वो लड़का फिर भी दोबारा से गुस्से में आ जाते हैं और वो बताता है कि इस जियांग चेन में किसी का भी इतना हिम्मत नहीं है कि यू फैमिली को ऊपर हाथ रखे। वो ये कहते हुए उस लेडी ऑफिसर को थप्पड़ मारने वाले होते हैं, लेकिन जियोगी उसके हाथ को पकड़ते हुआ उसको एकदम जोरदार का एक पंच मारते हुए बताता है कि मेरे होते हुए तेरा इतना हिम्मत कैसे हुआ कि उनको तू मारने के लिए आ रहा है, या से निकल जा। तभी वो लड़का गुस्से में आकर कहता है कि तेरा इतना हिम्मत कि तूने मुझे मारा, क्या तू आखिरकार ये जानता भी है कि मैं कौन हूँ। लेकिन जियोगे भी बहुत ही ज्यादा स्मार्टली जवाब देता है कि अगर तू कोई हेवन का किंग भी होगा फिर में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू मेरे सामने टिक भी नहीं पाएगा। तभी वो लड़का गुस्से में बताता है कि तू जस्ट यहाँ पर इंतजार कर, मैं जस्ट एक फोन कॉल घुमाऊंगा, तेरा काम तमाम हो जाएगा। जियोगे उसे कहता है कि हाँ, तेरा जिसको मर्जी उससे फोन करके बुला ले। और इधर जियोगे उसी लेडी ऑफिसर की थोड़ा बहुत मदद करने लगती है। वो लेडी ऑफिसर को बताती है कि आपको जो पैर पर जल गई है ये बहुत ज्यादा सीरियस है, इसे मुझे मेडिसिन लगाकर ठीक करने दीजिए। लेकिन लेडी ऑफिसर को थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील होती है। लेडी ऑफिसर बताती है कि तुम इसे छोड़ दो, मैं ये अकेली कर सकती हूँ। लेकिन जियोगे उसे समझा देता है कि देखिए, आपकी पैर पे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से चोट लगा है, सो प्लीज आप मुझे ये करने दीजिए। जियोगे अपने पास से उसी अलूरे लव को, उस दवाई को निकालता है और जैसे इस दवाई को वो लेडी ऑफिसर देख पाती है, वो बताती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम सचमुच इस दवाई को मेरे ऊपर यूज करने वाले हो, क्या तुम पागल हो गए हो। ये बहुत ही ज्यादा $100 मिलियन के जो है यानी कि मेडिसिन है, और तुम फिर मेरी पैर में इसी चीज को इस्तेमाल करना चाहते हो। क्या तुम श्योर हो कि तुम सचमुच इसको इस्तेमाल करना चाहते हो मेरे पैर में। जियोगे समझा देता है कि यस, क्योंकि आपकी पैर भी बहुत ही ज्यादा प्राइसलेस है। और वो उसकी पैर को छूते हुए वो मन ही मन सोचती है कि इसकी पैर इतनी ज्यादा सॉफ्ट कैसे हो सकते हैं। वो लेडी ऑफिसर बताती है कि जियोगे ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जियोगे बताता है कि अरे बाप रे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। और तभी वो लड़का अचानक से जियोगे के सामने आकर बताता है कि मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि तू इतनी ज्यादा शेमलेस है कि इस लेडी के सामने तू झूठ बोल रहा है। क्या तुझे पता भी है ये जो अलूरे लव है ये जियांग चेन में कितनी ज्यादा फेमस है। मतलब एक नोबेल फैमिली के अलावा कोई भी इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी के अलावा इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि खरीद भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है। जियोगे उसे जवाब देता है तो फिर क्या हुआ, मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो वो बंदा बताता है कि ये फेक है। जियोगे फिर उसे कहता है कि अच्छा ये फेक है, अगर तुझे ये फेक ही लग रहा है तो क्यों ना तू अपने आंखों से इसी चीज को देखकर थोड़ा सा बिलीव कर ले। और जैसे वो लड़का उसकी पैर को देख पाते है कि उसके पैर पूरी तरीके से ठीक हो गए, उसकी अपनी आंखों के ऊपर बिलीव नहीं हो रहा है कि इतनी ज्यादा रेयर आइटम इसके पास कैसे हो सकता है। तभी वो लड़का हुआ हंसते हुआ बताता है कि अभी तो एविडेंस कोई भी नहीं है, मैंने जो वायलेशन किया है कोई एविडेंस नहीं है, अभी देख मैं तुम दोनों को कैसे मारता हूँ। और तभी हम लोग देख पाते ऐसे ही 15 मिनट बीत जाते हैं और जैसे ही 15 मिनट बीत जाते हैं वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े कार लेकर कुछ लोग आने लगते हैं। तभी जियोगे भी इस चीज को देखने लगते हैं। हम लोग देख पाते हैं वहां पर कियन चेंग आ जाते हैं। कियन चेंग के देख के उसकी ब्रदर बताने देखते यू कियन झू की सिस्टर अब आ गए हैं, अब देखिए ना वो लड़का मेरे हाथ को कैसे तोड़ दिया है। तभी कियन चेंग इस बात को सुनते हुए बताता है कि इस जियांग चेन में किसका इतना हिम्मत हुआ कि मेरे भाई का मेरे होते हुए हाथ को तोड़ने की कोशिश की है। और जैसे जियोगे उसे देखता है, जियोगे देखते हुए उसे तो पहचान जाते हैं। जियोगे एकदम हंसने लगता है कि क्या कोइंसिडेंस है। और तभी इधर कियन चेंग वो जियोगे को देखते हुए एकदम से कहता है कि हे जियोगे तुम। तभी उसकी ब्रदर बतलाई थी सिस्टर क्या आप सचमुच उसे जानते हैं। तभी कियन चेंग बताने लेती कि दिस इज माय ब्रदर यू कियन झू, मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच में शायद कुछ गलतफहमियां हो सकते हैं। तभी अचानक से जियोगे कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है, तुम्हारा जो ये ब्रदर है वो ट्रैफिक पुलिस वुमेन को इस रास्ते पे खींचने की कोशिश की है और इसी वजह से मैंने उसकी हाथ को तोड़ दिया है। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है। तभी उसकी ब्रदर जो है कियन चेंग की वो रोने लगता है, बताता है कि सिस्टर मुझे कोई भी परवाह नहीं है कि उसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, मैं बस यही चाहता हूँ कि आप उसे जेल पर भेजिए। तभी वो लेडी पुलिस ऑफिसर कहती है कि तेरा इतना हिम्मत,
तुम अगर जियोगे को शू करने की कोशिश करती हो तो फिर मैं तुम्हें असल्टिंग के केस में पुलिस स्टेशन में ले जाऊंगी। तब अचानक से ये सुनता हुआ कियनजू बताने लगती कि तू एक ट्रैफिक पुलिस वुमेन है और तेरा इतनी हिम्मत कि तू मेरे साथ ऐसे बात कर रहा है, तो बिलीव कर या ना कर, तो बाहर में जाए यहाँ से। लेकिन तभी हम लोग देख पाते कियन चिंग जो है उस लेडी ऑफिसर की पैर को देख पाते जो कि एकदम से ठीक हो जाएगी, और वही बताते हैं कि यहाँ पर उसके शरीर में तो कोई भी निशानी नहीं है। तभी जियो के बताता है कि मैंने इससे अलूरे को इस्तेमाल किया है और तुम्हें तो इस इफेक्ट के बारे में पता ही है कि कैसा ये इफेक्ट काम करते हैं। कियन चिंग जैसे इसी चीज को देख पाता है, देखते हुए बताने थे कि जियोगे कि तुम पागल हो गए हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे दिया गया वो उस वीडियो को देखा है और देखने के बाद मुझे ये समझ में आ गई है कि मैं गलत था और तुम मेरे ऊपर गुस्से में हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे ऐसे बदला लेने की कोशिश करोगे। तभी जियोगे कहते हैं कि क्या तुम ये क्या बात करो, क्या तुम अपने आप को कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हो। तभी कियनजू बता दे कि सिस्टर आप कुछ ज्यादा इसके साथ बकवासें कर रहे हैं, हमारे लोगों को भेज दीजिए उसे उसके हाथ पैर को तोड़ देने के लिए। और जैसे वो ये बात कहता है जियोगे को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आता है, जियोगे सीधे चले जाते हैं। कियनजू उसे रोकने की कोशिश करता है कियनचिंग, लेकिन बिल्कुल भी वो रोकती नहीं है, वो सीधा जाके उसके एकदम मारता है और बताता है कि बॉस तूने जो है गलत लड़के के साथ जो है पंगा लेने की कोशिश की है। और यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी तो इस चीज को देखते हुए समझ जाते हैं कि उसकी पावर का कोई डर ही नहीं है, और वो लड़का चिल्लाने लगता है कि बहन मुझे बचा लो बचा लो। कियनचिंग बता देती है कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, क्या तुम मुझे थोड़ा बहुत भी फेस नहीं दे पा रहे हो, क्या तुम मुझे थोड़ा बहुत भी चेहरा नहीं दे सकते हो। तभी जियोगे उसे कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ा बहुत फेस दे रहा हूँ, इसी वजह से तो ये जो पर्सन है वो अभी तक जिंदा है, जैसे वो यू फैमिली का जिक्र किया, नहीं तो अब तक ये पर्सन जो है वो मारा जा चुका होता। वो रास्ते पे जो है ऐसे मारा मारी करने की कोशिश किया है। तुम्हें क्या लगता है कि जियांग चिंग जो है तुम्हारे यू फैमिली की तरफ से चलता है? और वो लड़का चिल्लाने लगता है सिस्टर प्लीज तुम मुझे मदद करो, वो पागल हो गया, लड़का पागल हो गया है। तभी कियनचिंग बता देगी जियोगे तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करो। तभी जियोगे कहते हैं कि इसके जैसा पर्सन का तो पैर को ही तोड़ देना चाहिए, और फिर सीधा उसी लड़के का पैर को एकदम लात मार के तोड़ देता है। और तो उसके बाद जियोगे यही बताता है कि देखो अभी मैं जो है इस चीज से बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया हूँ, तो अभी मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, मैं यहाँ से जाता हूँ। वो लेडी पुलिस ऑफिसर को लेते हुए वहां से जाने लगते हैं। तभी जैसे वहां से लेडी ऑफिसर जाने लगती है वो मन ही मन यही सोचती है अगर हम लोग ऐसे जाएंगे क्या वो लोग सचमुच हमें ऐसे छोड़ देंगे, कहीं यहाँ पर कोई बैटल तो नहीं होगा ना। तभी यहाँ पर देख पाते हैं कियनचिंग के जो बॉडीगार्ड है वो लोग जैसे मूव करने लगते हैं। कियनचिंग उन लोगों को समझा देता है कि तुम लोग यहाँ पर रुक जाओ, मूव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जियोगे उस लेडी ऑफिसर दोनों मिलकर वहां से निकल जाते हैं। कियनचिंग के ब्रदर ये बताने लगते हैं कि सिस्टर आप उसे कैसे जाने दे सकते हो, उसने मेरे हाथ पैर को तोड़ दी है, अब उसे ऐसे छोड़ देंगे। लेकिन कियनचिंग उसे बताता है कि देखो तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, अगर तुम इस जियांग चेन में किसी को ऑफेंड करने की कोशिश करते हो कोई बात नहीं, तुम कर सकते हो, लेकिन ये एक ऐसे पर्सन है जिसे तुम बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं कर सकते हो। फिर हमें जियांगचेंग हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, वहीं पर हम लोग लियो को देख पाते हैं, जो कि लियो कियनचिंग को देखते एकदम से डरने लगते, बताते कि प्रेसिडेंट लियो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको हर एक चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। तभी मिस यू बताने लगती है कि यहाँ पर झाओ जियारन कहाँ है। वो बताता है तभी लियो कि वो जो है अभी झाओ हाउस में वापस चले गया है। तो एक बॉडीगार्ड कहता है कि प्रेसिडेंट लियो अभी हम लोग क्या करेंगे। तो बताता है कि प्रेसिडेंट लियो मैं गलत था, मुझे प्लीज आप और एक मौका दीजिए। लेकिन प्रेसिडेंट लियो बिल्कुल भी उसे मौका नहीं देता, उसे पीटने लगता है। दूसरी साइड हम लोग देख पाते हैं प्रेसिडेंट लियो उसी चिप को लेकर और एक जगह पर जाने लगते हैं। बताते हैं कि झाओ रियानिन तेरा इतना हिम्मत कि तू मेरे अगेंस्ट खेल रहा है, तुझे तो इसके लिए पछताना जरूर से जरूर पड़ेगा। हम लोग देख पाते हैं मिस यू जो है और एक आदमी के पास चले जाती है इस एविडेंस को लेकर, और बताता है कि इसी चिप में वो वीडियो है। तो ये आदमी है यंग मास्टर ऑफ हुआंग कुई। वो बताता है कि मैंने उस झाओ जियारन के बारे में सुना है, लेकिन उसका इतना ही ज्यादा हिम्मत, और जब ऐसा कुछ चीज मिस यू के साथ होता है तो हमारा हुआंग फैमिली बहुत ही ज्यादा एशेम शर्मिंदगी महसूस करती है। फॉर्चुनेटली किसी ने आकर आपको बचा लिया है। वो जैसे हाथ जोड़ता है, मिस यू बताने लगती है कि यहाँ पर आपके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, यानी कि आपकी फैमिली के साथ मेरा फैमिली का कोई रिश्ता ऐसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों के बीच में कोई गलतियां नहीं है। मिस यू जब वहां से जाने लगती है तभी वो बताने लगता है कि मिस यू आप एकदम निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपके लिए हुआंग फैमिली जरूर से जरूर स्टैंड करेगा। आई विल डेफिनेटली गिव मिस यू एन एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं ये जो आदमी और एक आदमी के पास जाकर बताता है कि वो एक जानवर है। इमीडिएटली आप जो है उसके साथ जियारिन की जो शादी है, यानी कि जिमी के साथ जियारिन की शादी, वो तुरंत बंद कर दीजिए, और स्पेशली हम लोगों ने उसके साथ जो जिशन प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो भी। तभी वो बताता है ग्रैंडफा आप वीडियो को एक बार देख लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वीडियो में जो यंग बंदा जो है वो बचाया था वो उसी जेट किंग आपने जो मेंशन किया था उसके जैसे लग रहा है। तभी वो जल्दी से जल्दी उसी वीडियो को प्ले कर देते हैं। तभी जैसे वो लोग वीडियो को देख पाते वो लोग बताते हैं कि ये हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फ्रेंड इस जियांगचेन में आएंगे,
वो उसके जो ये दादाजी है वो भी खुश हो जाता है, इसका नाम है हुआंग तियानचिंग, वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है जियोगे को देखकर। तो उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि जियोगे और लेडी ऑफिसर जब दोनों जाने लगते हैं, वो लेडी ऑफिसर ये बताने लगती है जियोगे को कि वो लोग तुम्हें टच करने की हिम्मत भी क्यों नहीं कर रहे थे। तभी जियोगे उसे समझा देते हैं कि देखो यू कैन जिंग वो बहुत ज्यादा एक लालची आदमी है, यानी कि लालची लड़की है, और उसकी लालचीपन को मैं ही कंट्रोल करता हूँ। और देखो बाकी बचे हुए ये रहा, और देखो तुम्हारे प्रोफेशन में ऐसे उतब चढ़ब तो लगा रहता है ना। तभी वो लेडी ऑफिसर बताती कि नहीं, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं ले सकती हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन जियोगे उसकी बात को सुनता है, उसकी तरफ फेंक देती है और बताते हैं कि देखो ये मेरे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। वो लेडी के पास और कोई चारा नहीं जाए थे, लेकिन फिर भी वो उसे ले लेते हैं और फिर बताती है कि देखो ये 100 मिलियन से भी ज्यादा मतलब कीमत है इसका, और ये तुम्हारे लिए कोई छोटा सा गिफ्ट लग रहा है, क्या तुम मुझे पिक नहीं करना चाहते हो। और फिर जियोगे जो उसके पास से झाओ जिया के बारे में बात करता है, तो फिर तुम एक ट्रैफिक पुलिसमैन हो, तो फिर वो तो तुम्हें यहाँ पर घोस्ट बना रहे हैं। और तभी ये सुनता हुआ लेडी कहती है ऑफिस मतलब वो इंस्पेक्टर के पास जाके मेरे बारे में रिपोर्ट की है कि मैं अभी जो है शिफ्ट हूँ। जियोगे उसे बताएगा कि तो फिर आप मुझे ब्लेम कर सकते हैं क्यों मैंने आपको खींचा था। लेकिन ऑफिसर बताती है कि मैं तुमसे कैसे ब्लेम कर सकती हूँ, और वैसे भी मैं उसकी चेहरे से बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम पहले से जो है अनहैप्पी हूँ। खैर उसके बाद जियोगे उसे और एक जगह पर ले आ जाती है। वो बताती है कि ये कौन सी जगह है। जियोगे बताता है कि यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट इंतजार कर रहे हैं। जियोगे जैसे सीटी मारते उसके पॉइंटर लोग एक आ जाते हैं और बताता है कि बॉस आप बाहर अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे चीजों को रखा गया है जबकि अगर वो अंदर चले जाते हैं तो फिर एक अलार्म बज जाएगा और वो गन शॉट से इन लोगों को मार डालेंगे। तभी जियोगे कहते हैं कि ठीक है, अगर हम लोग अंदर नहीं जा सकते तो फिर हम लोग एक बड़ा सा होल को बनाएंगे। तभी देख पाते हैं लेपर्ड टाइगर सभी लोग उसी घर के अंदर बम को फेंक देते हैं, और जैसे बम को फेंक देते हैं अंदर रिवॉल्वर रहते हैं। वो इसी बम को देखता हुआ कहता है कि मेरे साथ कौन खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। वो जैसे तैसे भागने की कोशिश करता है, वो अपने हाथ में एक गन को रखता है, लेकिन तभी अचानक से उसके हाथ में दोनों तरफ रस्सी ऐसे कोई खींच लेता है, यानी कि हाथ पैर दोनों चीज को कोई पकड़ लेता है, यानी कि वही लोग जियोगे के पंटर लोग। और उसी की वजह उसका बॉडीगार्ड भी आकर कहते हैं कि चल अभी मेरा माउंट ताई को तू खा ले। फिर वो उसे पकड़ लेते हैं। तभी जियोगे उस लेडी ऑफिसर को बताते हैं कि यही मेरा गिफ्ट है आपके लिए। वो ऑफिसर कहती है कि ये तो एक बहुत ज्यादा वांटेड क्रिमिनल है रिवॉल्वर, मतलब इसे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से लोग जानते हैं इस क्रिमिनल को, जो कि जियांगन और जियांगबेग में आना जाना लगता है, मतलब वो 8 लोगों से भी ज्यादा लोगों को मारा है। तभी जियोगे बताता है कि क्या ये आपके रिक्रूटमेंट के लिए इनफ होगा, लेकिन वो ऑफिसर को कुछ समझ में नहीं आती है। तभी जियोगे इन सारे लोगों को कहता है कि चलो हम लोग चलते हैं। वो लोग वहां से चले जाते हैं। वो ऑफिसर को कुछ समझ में नहीं आती है। तभी हम लोग देख पाते हैं वहां पर उस लड़की के सामने हाई ब्यूरो के चीफ आ जाते हैं। वो आते ही बताता है इस बात में कोई भी आश्चर्य नहीं है, लॉन्ग नाउ ने क्यों मुझे दाढ़ी ना रखने के लिए बताया था, और तुमने सचमुच मुझे एक जनरल का मेंबर दिया है। और वो लेडी ऑफिसर उसे समझाने लगी चीफ इनफैक्ट ये जो क्रिमिनल है इसको मैंने पकड़ा नहीं है। लेकिन ऑफिसर उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता है। बताता है कि जियोफिंग मैं तुम्हारी इमोशन को समझ सकती हूँ, अब तुम्हारे को मतलब उसको जो है ब्यूरो पर जाने के लिए कहता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन। वो लड़की तो बार बार बात करती है कि नहीं मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं की है, लेकिन ऑफिसर उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं। बताते हैं कि आज से तुम जो है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कॉम्पिटेंट के रूप में काम करोगे। ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ। और जैसे ये कहते हुए वो वहां से निकल जाते हैं। तभी वो ऑफिसर लेडी ऑफिसर सोचते हैं कि जियोगे इस बार भी मेरा कर्ज रहा तुम्हारे ऊपर। खैर उसके बाद दूसरी साइड हम लोगों को जियांगचेंग हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर वुमेन चेंजिंग रूम में वो लेडी डॉक्टर अपनी काम खत्म करके ड्रेस को चेंज करने लगती है और उसके सामने वो उसी अलूरे लफ रहती है। अचानक से पीछे से और एक लेडी डॉक्टर बताती है डॉक्टर लियांग आपको ये कहाँ से मिला है। तभी लेडी डॉक्टर बताते हैं कि एक इमरजेंसी पेशेंट्स का फैमिली मेंबर ने ये लास्ट नाइट मुझे दिया था। और ये सुनते हुए वो लड़की बताती है कि ये तो इम्पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ये वही अलूरे लाभ है जिसके बारे में मैं कुछ समय पहले आपको बताया था, और इसका अभी मार्केट वैल्यू 400 मिलियन है। डॉक्टर ये सुनते हुए बताते हैं कि क्या सचमुच ये लेजेंडरी कियांगचेंग जुनलियान है। तभी वो लड़की बताते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि आपकी बॉयफ्रेंड ने आपको ये शायद दिया होगा। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो आपको इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव चीज दे सकते हैं। और लेडी डॉक्टर इस बात को सुनते हुए घबरा जाती है। वो सोचते हैं कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट भी मुझे दे सकते हैं। मुझे लगता है कि उसे रिटर्न देने की जरूरत है। और फिर वो जियोगे को फोन करके एक कॉफी शॉप पर बुला लेते हैं। तो वहां पर जैसे वो लोग चले जाते हैं जियोगे बताते हैं कि डॉक्टर लियांग इतना क्या अर्जेंट है कि आपने मुझे यहाँ पर सीधा बुला लिया। डॉक्टर लियांग बताता है कि प्लीज आपका ये वैल्यूएबल चीज को वापस ले लीजिए। जियोगे इस बात को सुनता हुआ कहता है कि मैंने अगर कोई भी चीज को एक बार दे दिया तो मैं इसे कभी भी वापस नहीं लेता हूँ। क्या आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं है? डॉक्टर लियांग बताता है कि नहीं,
ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, हमारे हॉस्पिटल पे एक रेगुलेशन भी है। जियोग इस बात को सुनता हुआ कहते कि रेगुलेशन, तो फिर क्या आप चाहते हैं कि मैं हॉस्पिटल के जो रूल्स है उसे ही बदल दूं फोन करके? तभी अचानक से उन लोगों के बातों के बीच में और एक लड़की आ जाती है जिसकी नाम है लियो फीफी। वो बताते कि हे कियांग यू, तुम कितनी ज्यादा क्लेवर हो। और ये जो लड़की है उसकी बॉयफ्रेंड के साथ आया है जिसका नाम है चेन जियान। ये लड़की बताते कि अनएक्सपेक्टेडली हमारा स्कूल की ब्यूटी भी एक खूबसूरत लड़के को पटा लिया है, बॉयफ्रेंड को पटा लिया है। ये एक नॉर्मल बात है। तभी ये सुनते हुए डॉक्टर बताते कि शायद तुम्हें कुछ गलत फहमियां हो रहा है, वो मेरी बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तभी अचानक से वो फीफी अपने बैग से एक इनविटेशन कार्ड को निकल कर कहती है कि हमारा स्कूल क्लास की एक रीयूनियन हो रहा है और सभी लोग आज रात वहां पर आ रहे हैं क्योंकि लॉन्ग टाइम से किसी भी ने अपने एक दूसरे को नहीं देखा है। तो फिर तुम इस चीज को रिफ्यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। और मुझे जो लगता है कि तुम यहाँ पर डॉक्टर बनने के बाद सभी लोगों को थोड़ा सा हेयर देती से क्यों नहीं देख रहे हो? तो ये सुनते हुए डॉक्टर बताते कि नहीं ठीक है, मैं फिर आऊंगी। तभी जैसे ही वहां पर इसी फीफी के जो बॉयफ्रेंड होता है वो बताता है कि टुडे तुम अपना फैमिली को भी लेकर आ सकते हो और देखो तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है उससे तो लेकर आना ही होगा तुम्हें वहां पर, ठीक है? तो फिर हम लोग रात में मिलेंगे। ये कहते हुए वो लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन चले जाते हैं फीफी अपनी बॉयफ्रेंड को टीच करते हुए बताते हैं कि ही तुम्हारा एक्सप्रेशन क्यों ऐसा था? क्या तुम अपनी पास्ट प्यार को देखकर थोड़ा बहुत घबराए गए हो? क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है? वो लड़का बताते कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी बोले फीफी हंसती हुई बताती कि टुनाइट आज तुम देखो कि मैं उसे कैसे अपमानित कर रही हूँ। और चेन भी ये बताता है कि हाँ मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि ये जो जियोगे है वो भी कितनी ज्यादा कैपेबल है। तो उसके बाद वो लोग जैसे चले जाते हैं, लेडी डॉक्टर यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी में है, यानी कि वो थोड़ा सा इम्प्रेस महसूस कर रही होती है। जियोगे जैसे उसे देख लेते हैं, जियोगे उसे देखते हुए सोचने लगता है कि वो अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रेस महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छी तरीके से बात नहीं कर सकते हैं और मैं एक अच्छे पर्सन हूँ, तो इसी वजह से मैंने बुद्धा को भी वेस्ट पर भेज दिया है। तभी जियोगे उसे बताता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा है, क्या डॉक्टर लियन क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं पूछेंगे? तभी डॉक्टर लियन इस बात को सुनते हुए कहती है कि हाँ तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम क्या खाना चाहोगे। तभी जियोगे बताते हैं कि चलो फिर तुम्हारे क्लास रियूनियन पर जाते हैं। मुझे लगता है इस कार्ड को देखकर कि बहुत बड़ा वहाँ पर अच्छे खाना भी मिल सकते हैं। तभी हम लोग को उसी रियूनियन क्लब का सीन दिखा जाता है। हम लोग उसी फीफी को देख पाते हैं जो कि कियांग के लिए यहाँ पर इंतजार कर रही थी कि वो अभी तक क्यों नहीं आए हैं। तभी एक लड़की उसे बता देती है कि इस क्लब में सिर्फ मेंबरशिप सिस्टम चलते हैं, अगर उसके पास मेंबरशिप सिस्टम नहीं है तो फिर वो इस क्लब के अंदर आ भी नहीं पाएंगे। तब ये सुनते हुए फीफी कहते हैं कि तुम किस बात के लिए इतनी ज्यादा जल्दी कर रहे हो? वो ये भी बताती है कि तुम 1 मिनट रुको, उसको मुझसे माफी मांगने दो ना, भीख मांगने दो। तभी उसके बाद एक आदमी सुन लेते हैं, वो सुनते हुए बताता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो। तो वो लड़की थोड़ा बहुत तो डर से जाती है, लेकिन फिर वो एकदम बाहर चले जाती है। बाहर जाके ये देखने लगते हैं कि वो लोग जब आ रहे थे क्या हो रहा है सीन। तभी जैसे वो लोग अंदर आने वाले होते हैं, एक आदमी उन लोगों को रोक लेता है, बताता है कि ये प्राइवेट क्लब है, यहाँ पर मेंबरशिप कार्ड अलाउ है, क्या तुम लोगों के पास कोई भी मेंबरशिप कार्ड है? तभी ये सुनते हुए डॉक्टर बता दे कि ठीक है रुको, मैं किसी फ्रेंड को बुलाता हूँ। लेकिन तभी जियोगे उसे कहते हैं कि 1 मिनट रुको, तुम्हें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। तभी जियोगे अपने पॉकेट से एक कीमती कार्ड को बाहर निकल कर दिखाता है और बताता है कि क्या ये कार्ड है, चलेगा? और जैसे वो वेटर इसी कार्ड को देखते हैं वो घबरा कर एकदम सभी लोगों से तो सैल्यूट कर ही लेते हैं। फीफी भी दूर से इन सारी चीजों को देखते हुए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये पर क्या सिचुएशन तैयार हो रहे हैं। वेटर सीधे एकदम मास्टर मतलब जो चेयरमैन है ऑफिस का उसके पास चले जाते हैं, बता देते हैं इन सारे कहानी के बारे में। चेयरमैन भी इस बात को सुनते हुए घबरा कर सीधा बॉस के पास चले जाते हैं, बताता है कि नंबर 1 कार्ड को लेकर कोई आया है। तब ये आदमी इस बात को सुनते ही हंसने लगता है, बताता है कि मैं उसी को ही तो ढूंढ रहा था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो खुद ही यहाँ पर आएगा। ये बहुत ज्यादा एक 1945 का वाइन है, चलो तुम इसे जियोगे को भेज दो और बोलना कि मैंने इसको इनवाइट किया है इस ड्रिंक के खातिर। और देखो इसका मिलियन ऑफ कीमत है, तुम भी इसे पी नहीं सकते हो, लेकिन वो पी सकता है क्योंकि वो किंग ऑफ जेट है। खैर इधर हम लोग फीफी को देख पाते हैं जो कि उसी डॉक्टर लेडी के साथ जब जियोगे आते बताते हैं कि हे सी एवरीवन, देखो मैंने किसे लेकर आया हूँ। तभी डॉक्टर सभी लोगों को हेलो कहते हैं। सभी लोग उसे देखते ही एकदम से दौड़ते हुए उसके पास जाने लगते हैं क्योंकि स्कूल के वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है। और तभी यहाँ पर फीफी उसकी मजाक उड़ाते हुए ये भी बताता है कि सिर्फ वही नहीं आया है बल्कि उसके जो बॉयफ्रेंड है उसको भी वो लेकर आए हैं। और जैसे बॉयफ्रेंड के बारे में बात करते हैं सभी लोग एकदम से अचानक से गुस्से में आ जाता है क्योंकि इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की का बॉयफ्रेंड भी हो गया है। तब अचानक से कोई कहते कि हे यहाँ पर परेशानी करना बंद करो, सभी लोग अपने अपने सीट पर बैठ जाओ। तो जियोगे और डॉक्टर जब आने लगती है तो वहां पर कोई भी सीट खाली नहीं रहते। तो फीफी अचानक से उन लोगों को दोबारा से अपमानित करने लगती है
कि जिन लोगों के पास मिलियन वाला कार है वो लोग लेफ्ट साइड में है और जो लोग 10 मिलियन वाला कार है वो लोग राइट साइड पे है। तभी जियोगे इसी बात को सुनते हुए अपनी कीमती वाला कार का चाबी निकल कर कहता है कि मेरे पास तो 20 मिलियन वाला कार है, तो फिर मैं कहाँ पर बैठूंगा। और जैसे सभी लोग इसी बारे में सुनते एकदम से हैरान हो जाते हैं। जियोगे इसी की को देखते हुए वहां पर जो एक आदमी रहता है वो कहता है कि ये तो एक टॉय वाला की है। सभी लोग उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि हे उसके पास सचमुच है, लेकिन सभी लोग तो हंसने लगते हैं। और फिर सभी लोगों को वहां पर जो और एक आदमी रहता है वो बैठने के लिए कहता है। तभी डॉक्टर जियोगे को समझाने लगते हैं कि देखो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इन सारे लोगों को बाद में इन सारे बातों के बारे में समझा दूंगी। जियोगे कहता है कि बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। अभी फीफी बताने लगती तुम्हारे बॉयफ्रेंड कहाँ पर है, तुम अपने बॉयफ्रेंड को क्या सभी लोगों के साथ इंट्रोड्यूस नहीं करने वाले हो। तभी जियोगे अपने बारे में खुद ही बताता है कि मैं हाईचैंग में एक छोटा सा बिजनेस करता हूँ, तो इसके बारे में मेंशन करने की कोई जरूरत भी नहीं है। तभी इसी बात को सुनता हुआ वहां पर चेन बताता है कि अच्छा हाईचैंग, क्या तू डाओ फैमिली को जानता है, वो मेरा स्ट्रेटेजिक मतलब पार्टनर है। जियोगे इस बात को सुनता हुआ कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा जाना पहचाना सा नाम लग रहा है। ये सुनता हुआ तो चेन गुस्से में आ जाता है कि वो कुछ ज्यादा ही फेंक रहा है। और फिर वो गुस्से में आकर ही पूछ लेते कि डाओ फैमिली फर्स्ट क्लास फैमिली है हाईचैंग में, और वो ऐसा नाटक कर रहा है कि वो उसे जानता तक भी नहीं है, वो मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहा है। भी वो बताने लगते कि अच्छा तो फिर तुम डाओ फैमिली को इतनी भी अच्छी तरीके से नहीं जानते हो, तो फिर उन लोगों को एक कार को भेजने के लिए बताओ ना। तभी जियोगे कहते हैं कि हाँ इसका भी मेक सेंस बनता है, लेकिन डॉक्टर उसे समझा दिए कि इसका कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वो बताता है कि चलो मैं उसे फोन करता हूँ, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत मदद करता हूँ। और फिर वो सीधा मास्टर डाओ को फोन लगा देते हैं। बताता है कि मास्टर डाओ, मैं चेन जिंग बता रहा हूँ, मैंने कुछ समय पहले भी आपके वहां पर गया था कार को खरीदने के लिए, क्या आप मुझे याद कर पा रहे हैं। तो वो बताता है कि क्या चेन जियांग, नहीं, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है चेन जियांग कौन है। देखो वैसे भी मैं अभी स्टोर पर नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ बात भी नहीं कर सकता हूँ, मैं सेल्स डिपार्टमेंट में नहीं हूँ, सॉरी। और जैसे ये बात कहते हैं सभी लोग एकदम शॉक रह जाते हैं। उसकी तो एकदम मतलब क्या बताऊं, इज्जत का फालूदा हो जाता है। फिर वो बताता है कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि वो नोबल फैमिली है तो कभी कभी वो लोग मतलब भूल जाते हैं। और वैसे भी मास्टर डाओ का जो टेम्पर्ड है वो हमेशा ऐसे रहता है। तभी जियोगे उसकी बात को सुनता हुआ कहते कि अच्छा ऐसा बात है, तो फिर ठीक है मुझे ट्राई करने दो, तुम्हारा फोन ही बेकार है। ये सुनता हुआ चेन कहते क्या मेरा ये फोन बेकार है, तो फिर तुम्हारा पास क्या फोन है, तुम्हारा क्या कोई ओल्ड मशीन फोन है। तभी जियोगे अपना रिटेलर फोन को बाहर निकल कर दिखाता है। सभी लोग इस चीज को देखते हुए शॉक हो जाता है, क्योंकि इस फोन का कीमत है 2.5 मिलियन और ये एक रिटेल कोबरा है, और वैसे भी ये एक एडिशनल फोन है, लिमिटेड एडिशनल फोन है। तभी जियोगे जैसे ही मिस्टर डाओ को फोन करता है, उधर से मिस्टर डाओ कहता है कि जियोगे तुमने मुझे फोन किया क्यों, क्या तुम्हारा कोई ऑर्डर है। तभी जियोगे कहता है कि क्या तुम्हारे पास हाईचैंग में कोई ऐसा कार है जो कि लेडीज के लिए सूटेबल हो। तभी वो बताते कि हाँ मैं अभी के अभी आपके दिए गए एड्रेस पर इमीडिएटली भेजता हूँ, आप जल्दी से जल्दी एड्रेस को भेजिए। जियोगे कहता है शुक्रिया, और वो ये भी बताता है कि ललमल वहां पर चले गया है, आप उसकी देखभाल कर सकते हैं। जियोगे कहता है कि हाँ, और इसी चीज को सुनता हुआ चेन कहते हैं कि क्या ये इम्पॉसिबल, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, मैं बिलीव नहीं कर सकता, ये कैसे हो सकता है। तभी जियोगे उसे कहता है कि अगर तुम बिलीव नहीं करते हो तो मैं इससे तुम्हें कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। लेकिन तभी वहां पर और एक आदमी आ जाता है। वह कहता है कि अच्छा तो फिर हाईचैंग फैमिली तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि 4 मेजर फैमिली को मैं जानता हूँ इस जियांगवेंग में। चेन भी इस बात को सुनते हुए कहते हैं कि हाँ वांग यू जियोगे वो बहुत बड़े बड़े फैमिली को जानते हैं। और तभी वो फिर भी बताते हैं कि मैंने ये भी सुना है कि वो स्क्वाड लीडर जो है वो अभी वांग फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, उसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। तो वो तो बहुत ही ज्यादा भाव खाने लगता है। तभी अचानक से वहीं पर वेट रहकर बताता है कि एवरीवन, आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी वाइन को मैं लेकर आया हूँ। इसी चीज को देखता हुआ हुआंग बताने लगता है, अरे मैनेजर लू, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं की थी कि आप स्पेशली मेरे लिए ऐसे वाइन को लेकर आएंगे। तो गाइस अगले एपिसोड में क्या होगा, क्या वो वाइन उसे देगा या उसे भी अपमानित सहन करना पड़ेगा, ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।